हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, बट जिन्हें नहीं पता वो समझ लें कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास हो उसे ही हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेपर, बुक, वाटर, एयर, ईटीसी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम तीन स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब ये तीनों होते क्या हैं? तो हम किसी भी मैटर को सॉलिड तब कहेंगे जब उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप हो। लेकिन अगर किसी भी मैटर के पास डेफिनेट वॉल्यूम है बट डेफिनेट शेप नहीं है तो उस कंडीशन में हम उसे लिक्विड कहेंगे। लेकिन अगर उस मैटर के पास ना डेफिनेट वॉल्यूम है और ना डेफिनेट शेप है तो उस कंडीशन में हम उसे गैस कहेंगे। अब सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं पेन, बुक, पेपर, टेबल, ईटीसी, क्योंकि इनके पास डिफिनिट वॉल्यूम भी है और डिफिनिट शेप भी। अब अगर मैं लिक्विड के एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें आ जाता है वाटर, कोल्ड ड्रिंक, ईटीसी, क्योंकि इनके पास डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता। इसलिए तो हम लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालें ये उसी का शेप ले लेता है। और गैसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ईटीसी, क्योंकि ना तो इनके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डिफिनिट शेप। ये कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसमें ऐसा इनके पार्टिकल के डिस्टेंस की वजह से होता है। जैसे कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे के, बट लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। और गैस में तो बिल्कुल दूर दूर होते हैं सारे पार्टिकल्स। अब ऐसा नहीं है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो सकता या लिक्विड जो है गैस में चेंज नहीं हो सकता। बाई अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर हम चाहें तो इन तीनों में से किसी का भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे उसके मैक्रोस्कोपिक और बल्की लेवल पे। इस लेवल पे मैटर के दो क्लासिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, एक होता है मिक्सचर्स के फॉर्म में और दूसरा होता है प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में। अब ये दोनों होते क्या हैं? मिक्सचर्स को हम डिवाइड करते हैं दो वेराइटीज़ में, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनके डिफिनेशंस मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप समझ लें कि इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, ईटीसी। और वहीं प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो वहाँ भी हमें दो वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड्स। और इसे हम प्योर सब्सटेंसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ईटीसी। तो अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? अगर आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर दो या मिला दो तो उसे हम मिक्सचर कह सकते हैं। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिक्सचर्स में दो वेराइटीज़ होती हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर्स आखिर होते क्या हैं? ये वो मिक्सचर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी, शुगर इन वाटर, ईटीसी। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हम उसे कहेंगे जो कि एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सैंड यानी बालू को वाटर यानी पानी में मिक्स करोगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी। दोस्तों अब हम प्योर सब्सटेंसेस को और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। इसमें हमें दो तरह की वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स हम उसे कहेंगे जो कि एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो और कंपाउंड उसे कहेंगे जो कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना हो। दोस्तों इस फिगर में क्लियरली दिया हुआ है कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच क्या डिफरेंस है। जब कोई भी एक एलिमेंट अपने से डिफरेंट तरह के एटम से मिलता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O या CO2। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अभी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।